पूरे झारखंड राज्य में लॉकडाउन पार्ट 3 सख्ती से लागू रहेगा और इस दरमियान किसी भी तरह की छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में रहने वाले जिलों में भी पूर्ववत सभी नियम लागू रहेंगे और 17 मई तक ये जारी रहेगा। इसलिए अगले 2 सप्ताह तक अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें। सोशल मीडिया में आने वाली भ्रामक खबरों से दूर रहें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के सभी शर्तें लागू, ग्रीन जोन में भी कोई रियायत नहीं। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कोटा से आए 231 छात्रों को मेडिकल जांच के बाद भेजा गया होम क्वारंटाइन में। और अब स्वर्णरेखा नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत, 4 दिनों में 4 लोग डूबे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कोटा से पहुंचे 231 छात्रों का स्वागत उपायुक्त और एसएसपी ने किया, साथ ही सभी एहतियात बरती गई। सभी छात्रों के सैंपल लिए गए, उसके बाद उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। NH33 स्थित पारडी चौक के पास कैंप बनाया गया था, जहां प्रशासन द्वारा कोटा से आए 231 छात्र छात्राओं को ठहराया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनकी मेडिकल जाँच हुई। सभी छात्रों के सैंपल लिए गए, फिर उन्हें उपायुक्त ने कुछ ज़रूरी निर्देश दिए। बाद में सभी को राशन सामग्री के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचा दिए गए, जहां वे 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। कैंप के इर्द गिर्द सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी छात्रों का स्थायी पता और मोबाइल नंबर लिए गए हैं, ताकि लोकेशन के आधार पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। छात्रों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था और इन केस यदि पॉजिटिव केस आते हैं तो पूरे ग्रुप को ही आइसोलेट किया जा सके। शॉप बंद हो रही थी, ऐसे में हम लोगों ने मतलब बहुत ट्वीट भी किया था अपने सीएम साहब को कि वो कुछ करें, लेकिन मतलब अभी तक तो कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोगों ने भी लास्ट तक उम्मीद छोड़ दी थी कि झारखंड बिहार वाले बच्चों के लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने ऐसा मतलब एबीपी न्यूज़ पे देखा था हमने कि मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं, मतलब अगर बच्चों के लिए हवाई जहाज भेजेंगे तो वो भी हम भेजेंगे, लेकिन उन्हें लेके आएंगे। तो लास्ट में हम मतलब कि उन्हीं को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने अगर अलाउ नहीं किया होता तो मतलब हम आज मतलब यहाँ सेफली नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि हम आ भी सकते हैं, अपने घर वालों से मिल भी सकते हैं। कोरोना के फ्रंटलाइन योद्धा यानी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, मेडिकल टीम के सभी सदस्यों के सम्मान में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए देश भर में पुष्प वर्षा की। ये अपनी तरह का अलग ही नज़ारा। वायुसेना द्वारा रविवार को कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पुष्प वर्षा की गई। कोरोना से युद्ध में अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात सेवा में जुटे फ्रंटलाइन योद्धा यानी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों के सम्मान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ये अपनी तरह का शानदार नज़ारा था। हेलीकॉप्टर का संचालन ग्रुप कैप्टन सुशील सुवाच कर रहे थे। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर निशांत गौरव भी शामिल थे। उत्साह का माहौल है और ये उत्साह जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर और मेडिकल कर्मियों को और आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एक तरफ बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस लाने का भागीरथ प्रयास सरकार द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में फंसे कुछ मजदूरों का धैर्य अब टूटने लगा है। वे साइकिल से ही 600 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करने के लिए निकल पड़े हैं। ये सभी मजदूर लॉकडाउन में शहर में फंस गए हैं। इनका कहना है कि अब जमा पूंजी भी खत्म हो गई है और भीख मांगने की नौबत आ गई है। रविवार को इन 8 मजदूरों ने साइकिल से ही मधेपुर यानी करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय करने का निर्णय लिया, मगर प्रशासन की अनुमति बहुत बड़ी अड़चन बनकर सामने आई। इन्हें अब हरी झंडी का इंतज़ार है। सर जनवरी के महीना में आए थे 20 तारीख को। तो यहाँ क्या परेशानी है? यहाँ सर परेशानी हो रहा है, कम बंद भी है, खाने का व्यवस्था नहीं उतना। साइकिल से मधेपुरा चले जाएगा ऐसा लगता है? परमिशन जी सर, चले जाएंगे सर।
परमिशन मिला है? परमिशन अभी नहीं मिला है सर, रिसीविंग दिया है सर। अप्लाई किए थे? जी सर, 1 तारीख को किए हैं सर, 1 मई को। प्लेट गुरुद्वारे में काम कर रहे हैं। काम अभी लॉकडाउन में बंद हो गया, हम सब घर जाने चाहिए। कैसे? खाने पीने का नहीं। हाँ, खाने पीने का नहीं है। खाने पीने का तो सरकार दे रहा है, आदमी दे रहा है, सेवक दे रहा है। फसल वहाँ पर लगा है, इसलिए हम सब जाने चाहिए। उधर उलड़ी के पास रविवार को स्वर्णरेखा नदी में नहाने के क्रम में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। पिछले 4 दिनों में 4 लोगों की डूबने से मौत शहर में हो चुकी है। इन दिनों नदियों में डूबने की घटना में काफ़ी तेज़ी आई है। डूबने वाले छात्र का नाम महावीर नाग है। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ नहाने स्वर्णरेखा नदी पर गया था। उसे तैरना नहीं आता है, पर गहरे बहाव में चला गया। खबर प्रसारित किए जाने तक गोताखोरों द्वारा शव की तलाश जारी थी। लड़का का नाम है ऋषि नाग, एक्चुअल में महावीर नाग, और डाक नाम है ऋषि। ऋषि से इसको सब कोई जानते हैं। तो कभी वो आता नहीं है नदी। कल उसका एक दोस्त आया, बोलता चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो उसका साथ आया। तैरने तो आता नहीं था, तो आया, उसी बीच में लोग का हादसा हो गया, डूब गया। और हम लोग को भी थोड़ा लेट से कल पता चला। उधर गम्हरिया में शराब के नशे में पड़ोसियों के बीच हुई विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गम्हरिया में रविवार को पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में लोग आपस में ही भिड़ गए। फिलहाल उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। चलिए रात को रोड में निकले थे, तो क्या बोल के निकल गए। तो फिर पीछे से 3 लड़का, 3 उसका पापा, उसका बेटा और एक घर में रहता है इसको 1 लड़का, 3 में खींच के गिरा के 3 में बहुत मार। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। देखिए, ये तो विश्व में महामारी चलिए रहा है, और इसमें एक कारण है सोशल डिस्टेंस। और हमारे चांडिल एरिया में भी सबको जा करके हम बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर लगाइए, मुंह में मास्क लगाइए, और जो है सो सब घर में रहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चांडिल एरिया में कोई आदमी भूख से नहीं मर रहा है ना। यहाँ कोई सरकार जो है उपलब्ध करा रही है, सब व्यवस्था, यहाँ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कोरोना महामारी पिछले कई महीनों से विश्व में फैला हुआ है, जो हमारे भारत में पैर पसार चुका है। और यह महामारी के साथ साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश में है या पूरे विश्व में है, यह भुखमरी की। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, जब से कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके 8 दिन बाद से, यानी 28 मार्च से, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कोई भी हमारे जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके वहाँ तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, अपोजिट पानी टैंक,
जुगसलाई जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. उधर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को टाटानगर स्टेशन जाकर रेल पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और छात्रों के आने पर कौन कौन सी एहतियात बरतनी है इस पर चर्चा की। केंद्र सरकार के निर्देशों पर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन आरंभ हो चुका है। इस कड़ी में भविष्य में टाटानगर स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन होना है। ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या क्या एहतियात ध्यान में रखनी है, इस पर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाई और रेल प्रबंधन ने भी उन्हें हर तरह से आश्वस्त किया है। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स बाहर के अन्य राज्यों में हैं, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर टाटानगर रेलवे स्टेशन का उपयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रिपरेशन की समीक्षा के लिए लोग यहाँ पर आए थे। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में व्यवस्था चाक चौबंद है और आइसोलेशन वार्ड की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। यदि हम जमशेदपुर में ज़िला प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा करें तो यहाँ सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 1400 से ज़्यादा आइसोलेशन वार्ड और 1700 बेडों का क्वारंटाइन सेंटर भी बने हैं और वहाँ 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात हैं। इधर एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों पर निगाह रखने के लिए अब सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा पर भी नज़र रखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटना घटी थी जिसमें मरीज लोग कुछ नाराज़ हो गए थे। नेचुरल है कि आइसोलेशन में थोड़ा सा उनको अवलकी लगता है, लेकिन उसको देखते हुए ये दोबारा घटना ना घटे हम लोग इसको सीसीटीवी के थ्रू एक तो कवरेज कर दिया, तो 24 आवर्स हमारे निगरानी में रहते हैं। हमने गार्ड की संख्या बढ़ा दी वहाँ पे और स्पेशल
सफाई कर्मचारी हैं जो 24 घंटे वहाँ पे सफाई का बंदोबस्त रखते हैं। कोरोना संकट का अब अहम पड़ाव आरंभ होने वाला है। लॉकडाउन पार्ट 3 के आरंभ होने से पूर्व उपायुक्त ने विशेष टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनौतियों से कैसे निपटना है इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार की। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को इस विशेष बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को स्ट्रेस रिलीज और तनाव मुक्त करने के लिए विजुअल तरीके से जानकारियां भी दी। इसके अलावा ज़िले को ग्रीन जोन बनाए रखने में अहम किरदार निभाने वाले इन अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उन्होंने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष हिदायतें भी दी, साथ ही एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। वैसे राज्य में अप्रवासी मजदूरों और छात्रों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान जुगसलाई नगर परिषद को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले सफाई कर्मचारियों को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा शनिवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एक तरफ लॉकडाउन में लोग घरों पर रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। स्थानीय लोगों ने इन सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। इस क्रम में शनिवार को सभी सफाई कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस कठिन घड़ी में समाज के प्रति उनके योगदान को सराहा भी गया। इस मौके पर जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव भी मौजूद थे। जितने भी सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो रात दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं। चाहे वो चुनाव ब्लीचिंग छिड़काव करने काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, आश्रय गृह है, क्वारंटाइन सेंटर है, उसकी साफ सफाई हो, इसमें पूरी तन मन धन के साथ हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हम लोगों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से और अपनी ओर से कई जगह पर जो ऐसे लोग जिनको खाने पीने की तकलीफ थी उनके लिए 14 स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई। उधर आरआईटी थाना अंतर्गत प्लैटिनम सिटी के समीप खरकाई नदी में डूबने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। नदी का ये क्षेत्र डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है और 31 अप्रैल को यहाँ 2 छात्रों के भी डूबने से मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान कन्हैया राय के तौर पर की गई है, जो आरआईटी थाना क्षेत्र में रहता था और निजी कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि नदी के उस पार सब्जियां लाने गया था, पर वापसी के क्रम में उसे गहराई का अंदाज़ा नहीं हुआ और तेज़ धार में बह गया। गोताखोरों की मदद से शनिवार को शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी तक तो जो जानकारी मिला है, कल 3 बजे के करीब घर से निकले थे, जिलिंग उड़ा गए थे कुछ साग वगैरह लाने के लिए, नदी पार करके उधर से आने के क्रम में पानी ज़्यादा था, इसलिए लगता है कि उसमें डूब कर। उधर जिले में लॉकडाउन पार्ट 3 के बीच घोटालों की खबरें भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मंगाए जा रहे पौष्टिक आहार में भी घोटाले हो रहे हैं। मामला कीताड़ी से जुड़ा है और यहाँ के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर ही गर्भवती महिलाओं के आहार का घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पौष्टिक आहार और हॉर्लिक्स ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुँचने से पहले ही घोटालेबाजों के हाथ लग जा रहे हैं। शनिवार को पंचायत समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के सीडीपीओ से मुलाकात करते हुए घोटाले की जानकारी दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम कीताड़ी पंचायत के अंतर्गत आंगनबाड़ी का केंद्र का हमने निरीक्षण किया हमारे टीम के साथ में, जो वहाँ पर गलत पाया गया है। और क्या गलत पाए वहाँ पे? वहाँ पर हम लोग ये गलत पाए हैं कि आप वहाँ का जो लाभार्थी है उन लोगों को फर्जी साइन करवा दिया गया है, लेकिन उन लोगों को अभी तक राशन का वितरण नहीं किया गया। उधर चांडिल की बात करें तो धीरे धीरे विकास योजनाओं पर कार्य शुरू होने लगा है। यह NH32 बाईपास कार्य फिर से शुरू हो चुका है और काम में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। 1 माह बाद एक बार फिर से मजदूर काम करने लगे हैं, मशीनें चलने लगी है। NH32 के लिए पुरुलिया से चांडिल तक
83 किलोमीटर लंबा बाईपास निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। विकास कार्य अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगे हैं। मजदूर कार्य में लग गए हैं और यहाँ न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, बल्कि सभी मजदूर मास्क भी पहनने लगे हैं। इस बाईपास के बन जाने से चांडिल अनुमंडल के लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए काम को कर रहे हैं। अभी NHAI के तरफ से ऑर्डर है कि जो भी अपना काम है, अपना कलवर्ट का, हाईवे का, उसको अब कराया जाए। तो इसके लिए हम लोग अपना दायरे में रह के काम को कर रहे हैं। उधर चांडिल मुख्य बाजार से सब्जी मार्केट को हटाकर सिंहभूम कॉलेज मैदान में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, पर शहर से दूरी होने की वजह से ग्राहकों की कमी से किसान परेशान हैं। चांडिल मुख्य बाजार में लगने वाले डेली सब्जी मार्केट को सिंहभूम कॉलेज मैदान स्थानांतरित कर दिया गया है। किसानों ने प्रशासन के आदेश को भी माना, मगर तेज धूप, खुला आकाश से तो वे परेशान हैं ही, साथ ही शहर से दूर होने की वजह से खरीदार वहां तक पहुंचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे किसानों पर आर्थिक मार भी पड़ रही है। उन्होंने एक बार फिर से प्रशासन से अपील की है कि उन्हें पुराने स्थान पर ही सब्जी बेचने की अनुमति दी जाए। ये हमारे सब्जी दुकानें जब आज यहाँ कल वहाँ रोज रोज जो चेंज हो रहा है, इससे बेहतर है कि हम लोग का चांडिल बाजार जो हाटतला में जो साप्ताहिक हाट लगता है, वहीं पर अगर हम लोग को प्रशासन अनुमति दे बैठने के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, तो हम लोग के लिए, हम सब्जी विक्रेताओं के लिए बहुत सुविधा होगा। वहाँ पानी का भी व्यवस्था है, ऊपर छावनी भी है।